This is lecture number 7 of Biochemistry, first semester, course title Biomolecules. आज हम देखते हैं 4 levels of protein structure. प्रोटीन स्ट्रक्चर का 4 levels क्या क्या होता है वो देखते हैं आज हम. तो 4 levels क्या होता है? प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और कॉन्टिन्यूरी स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो प्राइमरी में क्या होता है? सिंपल अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है. और सेकेंडरी में क्या होता है? इसी का प्राइमरी का लोकल फोल्डिंग होता है. इसमें दो टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, जो कि कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन्स. एंड इसी का फोल्डिंग होके क्या बनता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है. और 3-4 ऐसे एक से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर कंबाइन होके क्या बनता है? कॉन्टिन्यूरी स्ट्रक्चर बनता है. तो हम देखते हैं एक एक को कि क्या क्या होता है इसमें, कौन सा इंटरेक्शन होता है, कैसे बनता है, वो सब देखते हैं. फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड इज इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड का अमाइनो एसिड सीक्वेंस ही होता है. यानी कि हमें पता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनता है. बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जोड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है. तो उसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है. अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. हमने पहले भी कहा था कि अमाइनो एसिड्स कैसे कनेक्ट होता है? थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड्स. अब देख सकते हैं यहाँ पे ये दो अमाइनो एसिड है, इन दोनों के बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है. ठीक है. Most of alpha carboxyl and alpha amino group form peptide bond. They are not available for other bonding except hydrogen bonding. अब हमें पता है कि अल्फा कार्बोक्सिल और अल्फा अमाइनो ग्रुप क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं. दे आर नॉट अवेलेबल फॉर अदर बॉन्डिंग एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब ये वाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म वाला पार्टिसिपेटिंग दो ग्रुप है. ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप और ये वाला अमाइनो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही पार्टिसिपेट करता है. जब टर्शियरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर जब बनता है तब ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही पार्टिसिपेट करता है, बाकी किसी भी बॉन्डिंग में फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक्सेप्शन फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. खुद तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और क्या भी बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करवाता है दूसरे ग्रुप के साथ. पर क्या होता है कि ये और बॉन्डिंग में और इंटरेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ठीक है. CN of peptide bond do not rotate during formation of folded secondary and tertiary structure. यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड का जो C और N है, कार्बन और नाइट्रोजन, इस बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है. ये वाला रोटेट नहीं होता है. हमने पहले भी कहा था कि ये वाला क्या होता है? बॉन्ड रिजिड होता है. रिजिड यानी कि वो रोटेट नहीं कर सकता है. जब सेकेंडरी और टर्शियरी बनता है ये वाला रोटेट नहीं करता है. देयरफॉर दे एज्यूम प्रॉपर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. ठीक है. बाकी जितने भी बॉन्ड है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, इन सब में रोटेशन पॉसिबल है. ठीक है. सब में रोटेशन पॉसिबल है, पर यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. नाउ वी विल सी व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर नियर बाय अमाइनो एसिड्स इंटरेक्ट टू फॉर्म रेगुलर अरेंजमेंट कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब क्या है कि हमने देखा था पॉलीपेप्टाइड चेन देखा था. ठीक है. मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है. ये सिंपली क्या है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि इसी का फोल्ड होके इसी अमाइनो एसिड के बीच में ही इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के बीच में. जैसे कि मान लो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होके ये ऐसे बन गया. ठीक है. मान लो ये वाला अमाइनो एसिड है, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, इन दोनों में इंटरेक्शन हो गया, अब ये फोल्ड हो गया, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है. फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व लोकल फोल्डिंग. लोकल फोल्डिंग मतलब विद इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग होता है. ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद इन लोकल फोल्डिंग होता है, इसी का फोल्डिंग होता है. ठीक है. देयर आर टू कॉमनली ऑकरिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर. कितने हैं कॉमन में? प्रोटीन में जो कॉमनली फाउंड स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप के होता है. जो कॉमनली फाउंड होता है प्रोटीन में वो है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट. अब यहाँ पे और एक भी आता है बीटा टर्न, वो मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, वो आप देख लेना. ठीक है. अगर समझ नहीं आता तो फिर मैं बाद में बता दूंगा.
कॉमनली क्या होता है कि दो टर्शियरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रोटीन्स में। तो पहले देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स क्या होता है। अल्फा हेलिक्स क्या होता है? दे आर स्पाइरल स्ट्रक्चर। स्पाइरल यानी कि स्पाइरल शेप होता है, यानी कि स्प्रिंग शेप होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर कैसे है, स्पाइरल शेप है, पूरा स्प्रिंग शेप है। टाइटली पैक क्वाइल पॉलीपेप्टाइड बैकबोन को, ये टाइटली पैक होता है क्वाइल शेप का। स्क्रू सेंस कैन बी राइट हैंडेड क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंडेड। स्क्रू सेंस का मतलब ये कैसे रोटेट हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्पाइरल कैसे रोटेट हो रहा है। एक तो राइट हैंडेड साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड में भी हो सकता है। ठीक है, जो लेफ्ट राइट हैंडेड वाला है वो तो कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन, बट जो लेफ्ट हैंडेड है वो बहुत ही रेयर होता है प्रोटीन्स में। ठीक है, साइड चेन एक्सटेंड आउटवर्ड्स। साइड चेन कौन सा होता है? आर ग्रुप। हर एक अमीनो एसिड का आर ग्रुप साइड चेन होता है, वो एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की तरफ होता है। स्टेबिलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनता है? कैसे बनता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में हो रहा है? कार्बोनिल ऑक्सीजन। कार्बोनिल का ऑक्सीजन यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बोनिल का ऑक्सीजन और किसके बीच में? एमाइड हाइड्रोजन। एमाइड का हाइड्रोजन के बीच में ये वाला जो ग्रीन डॉट है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर पूरा स्टेबलाइज होता है, अल्फा हेलिक्स। अमाइनो एसिड्स पर टर्न, कितने अमाइनो एसिड होता है? हर एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। एक कंप्लीट अमाइनो टर्न में, एक सिंगल टर्न में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं 3.6 रेजिड्यूज पर टर्न। ठीक है, 13 एटम्स इन सिंगल टर्न O2H। हर एक टर्न में कितने एटम्स होते हैं? 13 एटम्स होते हैं। ठीक है, पिच इज 5.4 एंगस्ट्रॉम यानी कि 0.5 नैनोमीटर। पिच का मतलब दो अमाइनो एसिड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 0.5 नैनोमीटर होता है। ठीक है, अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स आर फाउंड इन मेनी ग्लोबुलर प्रोटीन्स लाइक मायोग्लोबुलिन्स एंड ट्रोपोनिन सी। ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कौन से कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स में देखने को मिलता है, जैसे कि मायोग्लोबिन्स और ट्रोपोनिन सी है, उनमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट क्या है? दे आर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल यानी कि अल्फा हेलिक्स से ये वाला स्टेबल होता है। ठीक है, दे कैन बी आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या हो सकता है? पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे एंटी पैरेलल में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब नीचे कौन सा है? दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब ये दोनों और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है एंड में, एक दूसरे एंड पे क्या है? अमाइनो ग्रुप है। और यहाँ पे क्या है? ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या है? अमाइनो ग्रुप इस साइड है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड है। अगर हम करें इस साइड को इस साइड से डिनोट करें, इस साइड को, अब देख सकते हैं कैसे रन कर रहा है, ये दोनों ऑपोजिट में रन कर रहा है ये वाला चेन। ठीक है, ये दोनों चेन ऑपोजिटली रन कर रहा है, तो ये एंटी पैरेलल हुआ। ठीक है, अब पैरेलल में क्या है कि दोनों साइड पे सेम अमाइनो ग्रुप है दोनों चेन में, और दूसरे साइड पे भी सेम कार्बोक्सिल ग्रुप है। यानी कि ये कैसे रन कर रहा है? एक चेन तो ऐसे रन कर रहा है और दूसरा भी वैसे ही रन कर रहा है, यानी कि दोनों पैरेलली रन कर रहे हैं। ठीक है, टू पॉलीपेप्टाइड बैकबोन आर लिंक विद ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये दोनों कैसे लिंक है? ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे लिंक है? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप, अमाइड ग्रुप। हम यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं पैरेलल में भी कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइड ग्रुप के बीच में बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, R group of amino acids are alternatively projected above and below the plane of beta sheet। अब क्या है कि R ग्रुप जो है, साइड चेन जो है, वो ऊपर और नीचे अल्टरनेटिव कर रहा है प्लेन। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऊपर है, अब ये वाला डैश डैश का मतलब क्या है? नीचे है। अब ये देख सकते हैं ये वाला ऊपर है फिर नीचे, यानी कि क्या कर रहा है? ये ऑल्टरनेटिवली ऊपर और नीचे प्रोजेक्ट कर रहा है अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बीटा शीट। शीट का मतलब ये पूरा शीट फॉर्म है। अब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ दो ही दिखाया है पॉलीपेप्टाइड चेन, वैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन एक के ऊपर एक स्टैक करते जाता है और एक पूरा शीट फॉर्म बना देता है। ठीक है,
द सरफेस ऑफ द शीट इज नॉट स्ट्रेट बट इट इज प्लीटेड। अब सरफेस जो कि होता है वो बीटा शीट इज नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं होता है, क्या होता है प्लीटेड। प्लीटेड मतलब, अब स्ट्रेट का मतलब क्या है कि हाँ अगर हम पेपर देखें तो क्या होता है ऐसे, 3D स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ऐसे प्लेन होता है, ठीक है, शीट की तरह। अब ये वाला क्या होता है कि कैसे बनता है, ऐसे कुछ देखने में ऐसा होता है, ऐसे होता है, प्लीटेड शीट शेप में होता है, ठीक है, आया समझ। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, देख सकते हैं ऐसे होता है। शीट फॉर्म, पूरा शीट फॉर्म में प्लेन नहीं होता है, ऐसे होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, इसीलिए बीटा प्लेट शीट कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म ए फाइनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका अब सेकेंडरी का ही फोल्डिंग होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट है। अभी ये देख सकते हैं इस पेप्टाइड में कुछ पार्ट अल्फा हेलिक्स है, कुछ पार्ट बीटा शीट है। अब इनका पूरा फोल्डिंग हो रहा है, फोल्डिंग होके क्या बन रहा है, पूरा एक टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। तो वो क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन एज्यूम्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द साइड चेन्स ऑफ इंडिया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब कैसे होता है कि साइड चेन्स होता है, जैसे कि आर ग्रुप होता है अमाइनो एसिड्स का और दूसरे का आर ग्रुप है, ऐसे इन दोनों में क्या होता है, इंटरेक्शंस होके ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन फॉर फोल्डिंग प्रेजेंट विद इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। किसके साथ कौन सा इंटरेक्ट करना है, कैसा शेप एज्यूम करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा अमीनो एसिड का आर ग्रुप किसके साथ कौन से दूसरे अमीनो एसिड के आर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन पूरा उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। Bonds like hydrogen bonds, hydrophobic interaction, ionic bond, van der Waals interaction, disulfide bond, ये सब क्या हेल्प करता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म होने में हेल्प करता है, ठीक है, और फोल्डिंग में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं क्वाaternary स्ट्रक्चर क्या होता है। Proteins like hemoglobin are composed of more than one polypeptide chain. अब ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर ये क्या है, हीमोग्लोबिन है, क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन में हमें पता है कितनी चेन होता है, हमने पहले भी कहा था 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ठीक है। प्रोटीन जैसे कि हीमोग्लोबिन में कितने होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन उन टाइप के प्रोटीन में हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या कहा जाता है, सब यूनिट्स कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में कितने सब यूनिट्स हैं, 4 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स असेंबल टू फॉर्म क्वाaternary स्ट्रक्चर। अब क्या है कि ये वाला सब यूनिट्स, हर एक सब यूनिट्स असेंबल होके क्या बनाते हैं, क्वाaternary स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस हीमोग्लोबिन के केस में एक सब यूनिट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एक सब यूनिट में कितना हम दिख रहा है, अल्फा हेलिक्स दिख रहा है, कोई 4-5 अल्फा हेलिक्स दिख रहा है, यानी कि वो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है। यानी कि 2-3 टर्शियरी स्ट्रक्चर मिला के क्या बन रहा है, क्वाaternary स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और कोवेलेंट इंटरेक्शन जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये सारा इंटरेक्शंस मिला के ये क्वाaternary स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है, हेल्ड करके रखता है, ठीक है। तो ऐसे बनता है क्वाaternary स्ट्रक्चर। ये सबसे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। इस हीमोग्लोबिन का वैसे तो दिखने में सिंपल है, अगर हम देखा जाए तो इससे भी कम्प्लेक्स होगा स्ट्रक्चर। कुछ कुछ प्रोटीन्स का तो इतना कम्प्लेक्स होता है कि आपको स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्सेस स्टेबलाइजिंग द टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब कौन कौन से फोर्सेस हैं, अभी हमने बहुत सारे इंटरेक्शंस के नाम लिए थे, जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वंडर वॉल इंटरेक्शंस और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स।
ये सब कैसे टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को हेल्प करते हैं या स्टेबलाइज करते हैं, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।